इंडिपेंडेंट उर्दू के फेसबुक लाइव से मैं हूँ सालिहा फिरोज खान। और जनाब, ईद का चांद नजर आ चुका है। इस वक्त हम कराची के बाजार में मौजूद हैं, जहाँ पर खवातीन का रश उमड़ आया है। और क्यों ना उमड़ आए, सारी खवातीन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। और अब कराची की खवातीन अपनी फैमिलीज के हमरा यहाँ पर मेहंदी लगवाने में मसरूफ हैं। और जो ईद होती है उसका तो अपना मजा अलग होता है, लेकिन जो चांद रात की एंजॉयमेंट होती है, जो आखिरी दिन की तैयारी होती है, वो दिलचस्पी, वो एंजॉयमेंट सबसे अलग होती है। और मुझे तो खास तौर पर ईद से ज्यादा चांद रात वाले दिन ज्यादा मजा आता है। और अगर आपको भी ऐसे ही एंजॉय करते हो चांद रात को तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन आपको मैं यहाँ पर क्राउड दिखाती हूँ कि किस तरह से मेहंदी लगवाने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है बाजार में। और अगर हम डिजाइन्स की बात करें तो यहाँ पर इंडियन, अरेबिक, ईरानी, पाकिस्तानी और डिफरेंट डिजाइन जो है लगवाने के लिए खवातीन यहाँ पर आई हुई हैं। और यहाँ पर इफ्तारी के बाद से ही रश शुरू हो गया था। और आप यकीन जानिए, ये रश जो है, ये यहाँ पर जो गल्फ बाजार में मेहंदी लगवाने के लिए खवातीन का रश सुबह फजर तक यूं ही जारी रहता है। और अगर आप ये डिजाइन देखें तो इतनी बारीकी से ये डिजाइन लगाया जा रहा है। और ये खास तौर पर खवातीन अपने साथ कुछ डिजाइन्स लेकर आई थी और दिखाएं और अपने मनपसंद फरमाइशी डिजाइन यहाँ पर लगवा रही हैं। हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह की मेहंदी लगवाने में दिलचस्पी रखती हैं, कौन कौन से डिजाइन लगाए जा रहे हैं और इन दिनों कौन से जो मेहंदी के डिजाइन है वो सबसे ज्यादा इन है। कुछ लड़कियां हमारे नजर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खड़े हो जाइए प्लीज। अच्छा, क्या नाम है आपका? माहम, कौन सी मेहंदी आपने लगवाई है? फरमाइशी डिजाइन था या उन्होंने अपनी मर्जी से लगा दिया? एक हाथ पे मर्जी से, एक हाथ पे मैंने खुद दिखाई थी। दिखाएं कैमरे पे कौन सी मेहंदी लगाई है। अच्छा, अगर मेहंदी ना लगे तो ईद कैसी लगती है? ईद नहीं होती मेहंदी के बगैर। लड़कियों के लिए तो मेहंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी तैयारी हो गई है और मेहंदी के बाद अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मेहंदी लग गई है? तैयारी तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, बस मेहंदी रहती थी चांद रात पर, तो अब मेहंदी भी लग गई तो इट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट। कैसा? अच्छा ये बताओ, और कौन कौन आया आपके साथ? दोस्तों के साथ आई हूँ। अच्छा, चांद रात को ज्यादा एंजॉय करते हैं या ईद वाले दिन? ऑनेस्टली स्पीकिंग, चांद रात उसकी अलग वाइब होती है। ईद पर तो सब होता है, चांद रात पे रात तक देर तक जागना है एवरीथिंग। अच्छा, आपसे भी हम बात करेंगे। आप इनकी तरफ कैमरा कीजिए प्लीज। क्या नाम है आपका? सिमरा, मुझे ये बताओ चांद रात की अहमियत क्या होती है और खास तौर पर मेहंदी के बगैर ईद की क्या? लड़कियों के लिए मेहंदी के बगैर तो ईद होती नहीं है। मेहंदी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ईद के लिए। लड़कियों के लिए मेहंदी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे बताओ, इन दिनों कौन से डिजाइन जो है वो बहुत ज्यादा इन है? फरमाइश कौन कौन से डिजाइन की जा रही है? टिक्की डिजाइन कब से चलती रहती है। जो टिक्की डिजाइन होती है वही सारी लड़कियां लगवाती हैं, और तो होता नहीं है। फेमस डिजाइन है वो तो। तो आप कौन सी मेहंदी लगवाने वाली हो? मैं इसकी मैचिंग लगवाऊंगी इसके साथ। अच्छा, मतलब ये दोस्ती का सबूत देंगी। जो इनकी दोस्त ने माहम ने मेहंदी लगवाई है, बिल्कुल उसी तरीके से ये मेहंदी लगाएंगी। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आप कब से आए हुए हो और कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? हम लोग तो जल्दी आ गए थे इफ्तार के बाद, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, हमने फौरन ही यहाँ पे लगवा ली थी। वरना कितना रश होता है? वरना तो बहुत रश होता है। पाकिस्तान कराची तो जागते ही पूरा रात में, तो फिर वो लेट आते हैं इस वजह से। ठीक है जी जनाब, अगर हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि यहाँ पर जो डिजाइन लगाया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये राजस्थानी डिजाइन है। यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो ये राजस्थानी मेहंदी जो है वो लगाई जा रही है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खवातीन अपनी बच्चों के हमरा यहाँ पर आई हुई हैं और मेहंदी लगवाने का यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो है वो इंतज़ाम किया गया है। हाई सिक्योरिटी अलर्ट की गई है ताकि खवातीन बगैर किसी मुश्किल के यहाँ पर अपनी चांद रात को एंजॉय कर सके। जो खवातीन यहाँ पर आई हैं वो तकरीबन हैवी टू लाइट जो है वो डिज़ाइन लगाने में मसरूफ़ है। और इनका यही कहना है कि ईद की खुशियाँ उस वक्त तक दोबारा नहीं होती जब तक हाथों पर मेहंदी नहीं रचती। लेकिन मैंने अभी मेहंदी नहीं लगवाई, जब मैं मेहंदी लगवा लूंगी तो यकीनी तौर से मेरी ईद भी मुकम्मल हो जाएगी।